हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ और खुदा के खौफ में पढ़ने की दुआ। आज जो खुदा के कलाम का हिस्सा हम सीखने को हैं वो इमसाल की किताब में से है और हमने इमसाल की किताब की स्टडी लास्ट वीक शुरू की। अजीज़ो, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ये हिकमत की बातें बख्शी हैं और हम इन हिकमत की बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबों के लिए जो कलाम को सुनने सीखने के लिए संजीदा हैं, बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं और जो इस इबादत को बाद में भी देखें और खुदा के कलाम से बरकत पाएँ, खुदा उन्हें उस कलाम में और आगे लेकर जाए। लास्ट टाइम जब हमने खुदा के कलाम में से अजीज़ों सीखना शुरू किया तो हमने देखा कि किस तरह प्रोवर्ब्स जो हैं, इमसाल जो है वो सिर्फ इमसाल है, वो कोई वादे नहीं है, वो प्रोमिसेस नहीं है। हमने 3 असूल सीखे। पहला असूल ये था और दूसरा असूल इमसाल के हवाले से जो हमने सीखा वो ये था कि ये रिलेशनशिप पर मबनी एक किताब है। जैसे बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है जो दुनिया में उसने इल्म व हिकमत सीखा। सुलेमान बादशाह रुबहाम से बात कर रहा है और हमने देखा कि किस तरह दर हकीकत ये चूंकि कलाम के बीच में है तो जो आसमानी बाप है वो मुझसे और आपसे भी हम कलाम हो रहा है। और फिर तीसरा अहम उसूल जो हमने सीखा वो ये था कि ये प्रोवर्ब्स जो हैं, ये इमसाल जो है, ये हिकमत की बातें जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की जाने पॉइंट करती हैं क्योंकि वही हिकमत है और जो हिकमत में बढ़ना चाहता है वो खुदावंद यीशु मसीह में बढ़े। हालेलुया। अजीजों, एक शागिर्द की जिंदगी यही है कि वो अपने मसीहा को, अपने उस्ताद को फॉलो करे और बतौर मसीही के मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम हिकमत में बढ़ें और हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लें जो बेशक हिकमत का शुरू और आखिर है। हमने ये भी सीखा कि प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं। सो आज हम उस सिलसिले में अपना पहला कदम बाकायदा तौर पर बढ़ाएंगे कि किस तरह फ्रेंड्स और फैमिलीज और अल्फाज और फाइनेंस के हवाले से ये कलाम, इमसाल, हिकमत की बातें हमें बताती और गाइड करती हैं। और फ्रेंड्स के हवाले से आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से 3 सवाल और उनके जवाब। वो सवाल क्या हैं? वो सवाल ये हैं अजीजों, पहला सवाल ये है कि हम किस तरह अच्छे दोस्त जो हैं वो ढूंढ सकते हैं और अच्छे दोस्त क्यों ढूंढना जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि हम कैसे अच्छे और सच्चे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम दूसरे अच्छे दोस्त ढूंढें, अपने लिए अच्छे दोस्त ढूंढें और खुद किसी के लिए बुरे दोस्त बने, झूठे दोस्त बने। कलाम हमें बताता है प्रैक्टिकल, अमली बात। और तीसरा सवाल ये कि हम क्यों एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश में रहते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। हम इन तीनों सवालों के जवाब जो हैं वो खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले खुदा के पाक कलाम में से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पढ़ें प्रोवर्ब्स 18, इमसाल उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत। हम फर्स्ट एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि कैसे हम अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड गुड फ्रेंड्स। ये एक अमली बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। खुदा का कलाम इमसाल की किताब हमें बताती है जो अपने आप को सबसे अलग रखता है, अपनी ख्वाहिश का तालिब है और हर माकूल बात से बरहम होता है। सो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जो खुद अकेला रहता है बेसिकली वो लोगों की बात नहीं सुनना चाहता, वो लोगों का तबसरा नहीं सुनना चाहता, वो लोगों की एनालिसिस उसके हवाले से नहीं सुनना चाहता, वो अपनी बात करता है। और उस सूरत से हम देखते हैं कि तबाही, नुकसान, परेशानी आती है। और ये जैसे मैंने कहा कि प्रोमिसेस नहीं हैं, ये अमली बातें हैं। ऐसा ही दुनिया में होता है। हम देखते हैं कि कई लोग जो फैसला करते हैं जब उन्हें नुकसान होता है तो फिर दूसरे लोग उन्हें कहते हैं आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं की। तो इमसाल हमें ये बताती है कि ऐसा करने के लिए कि आप किसी से मशवरा करें, आपके पास दोस्त होने चाहिए। You must have friends. So we must seek friends intentionally. पहला कदम यह है, how can you have good friends? कि आप दोस्त ढूंढें। जवाब नंबर 1, पहले सवाल का जवाब नंबर 1, उसके 3 हिस्से हैं, मैं उन सारों की तरफ जाऊंगा कि we must seek friends intentionally. अजीजों,
हम सब खुदावंद की शबी पर बने हैं। आप इस चीज से वाकिफ हैं कि खुदावंद ने हमें अपनी शबी पर बनाया, और जब उसने ये क्रिएशन की, जब उसने ये तख्लीक की, तो हर चीज के हवाले से उसने क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब आदम को उसने देखा तो उसने कहा कि इसका अकेले रहना अच्छा नहीं है। सो आदम के लिए उसने एक मददगार बनाया, एक कंपेनियन बनाया, क्योंकि हमारी ये नेचर में है कि हमारे साथ कोई कंपेनियन हो। वी मस्ट हैव अ कंपेनियन। इसीलिए खुदावंद हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में भी हमारा कंपेनियन होना चाहिए, हमारा दोस्त होना चाहिए, जो बेशक बाद में हम देखते हैं आपकी बीवी, आपका खावंद उस हवाले से है, लेकिन उससे पहले या उसके बाद में भी आपका दोस्त होना चाहिए। सो यू मस्ट सीक फ्रेंड्स, ताकि आप नुकसान ना उठाएं, क्योंकि आपकी नेचर में ऐसा नहीं है, आपकी जो बिल्ट टेक्निक है उसमें ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहें, क्योंकि कलाम कहता है आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। मेरे साथ देखिए फिलिपियों का दूसरा बाब, फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत, क्योंकि वहां पर पौलुस फिर अगरचे कलाम में लिख रहे हैं लेकिन एक अमली बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल बात, इसी प्रिंसिपल पर, इसी उसूल पर बेस एक बात कह रहे हैं तिमोथियस से। पौलुस तिमोथी को क्या कहते हैं? फिलिपियन 2 बाब 19 और 20 आयत में, मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। और कोई नहीं है मेरे पास जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। वो तिमोथियस के हवाले से ये आरजू रख रहे हैं। तिमोथियस ना सिर्फ उनके मुतबन्ना थे, उसको वो अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह लेते हैं, बल्कि उसको दोस्त की तरह लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट ही सीक्स, दैट इज व्हाट पॉल सीक्स, दैट इज व्हाट वी नीड टू सीक एज वेल। और फिर मेरे साथ देखिए इमसाल उसका 18वां बाब और 24वीं आयत, इमसाल उसका 18वां बाब और 24वीं आयत। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। आमीन। अजीजों, हम इस आयत के दूसरे हिस्से में तो बाद में जाएंगे, उसको हम कवर जरूर करेंगे, लेकिन पहले हिस्से को मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है। बहुतों से दोस्ती करना, अपनी बर्बादी के लिए दोस्ती करना। अजीजों, हम जानते हैं कि ज्यादा दोस्त जो हैं, जब वो राय देते हैं, जब ज्यादा राय हो जाती है तो परेशानी होती है। लेकिन इस आयत को हम इस तनाज़ुर में भी देख सकते हैं कि जिसके बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन हकीकी दोस्त कोई भी नहीं है, वो भी नुकसान में रहता है। और मैं नहीं समझता कि जिस वक़्त सुलेमान बादशाह ने इमसाल की किताब को तहरीर किया उस वक़्त फेसबुक मौजूद थी, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों के फेसबुक पर हजार फ्रेंड्स होते हैं, और बहुत से लोग इस चीज़ को इसी नज़रिए से देखते हैं कि आपके 500 फ्रेंड्स हैं या आपके 1000 फ्रेंड्स हैं, मेरे तो उससे ज़्यादा हैं। लेकिन क्या हकीकी तौर पर आपका कोई दोस्त है या वो एक्वेंटेंसेस हैं? अजीजों, इस चीज़ को हमने समझना है कि खुदा का कलाम हमें क्वालिटी पर जोर देता है, क्वांटिटी पर जोर नहीं देता। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम करते थे तो उनके पास हजारहा लोग होते थे। वो जो रोटी खाने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, 5000 लोग एक टाइम पे, 7000 लोग एक टाइम पे। लेकिन हम जानते हैं कि उसके लूका 10वें बाब में लिखा है कि उसने 70 लोगों को चुना, उनके साथ बातचीत की, वो उसका एक क्लोजर सर्कल था। फिर उसके अलावा एक मजीद क्लोज सर्कल था जो 12 शागिर्दों का था। और फिर हम देखते हैं कि उसके बहुत करीबी दोस्त थे, पतरस और याकूब और यूहन्ना, जिनके साथ वो दुआ करने जाता था। हमने देखा
मरकस में हम देखते हैं कि जब ट्रांसफिगरेशन होती है, वो पहाड़ पर जाता है जहां पर उसकी सूरत बदल जाती है, वहां पर पतरस और याकूब और यूहन्ना उसके साथ हैं। जब वो यायर की बेटी को शिफा देने जाता है, अपने शागिर्दों के साथ जा रहा होता है, लेकिन जब अंदर जाने लगता है तो वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि वो उसके क्लोजेस्ट तरीन दोस्त हैं, जिनके साथ वो प्रेयर करता है, वो उसके प्रेयर पार्टनर्स हैं अजीजों। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू हैव। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। मैंने आपसे कहा ये अमली बातें हैं, हमें इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना है, हमें इस सवाल को भी दोहराना है कि हमारे वो कौन से दोस्त हैं जो 70 के हल्के में हैं, हमारे वो कौन से दोस्त हैं जो 12 के हल्के में हैं, हमारे वो कौन से दोस्त हैं जो 3 के हल्के में हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और 15वीं आयत में लिखा है, जॉन 15:15 में, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दोस्त कहते हैं। अजीजों, दोस्त कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदावंद कहते हैं जो कुछ मैंने बाप से सुना, उसकी डेफिनेशन है दोस्त की, वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करते हैं। उस सर्कल में जो उनका करीबी सर्कल था, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, जो आज हमने वर्ड हिब्रू में सीखा भी। क्यों? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैंने जो कुछ बाप से देखा सुना वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्त कौन से हैं अजीजों? हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं किनके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं। याकूब उसका 5वां बाब, जेम्स चैप्टर 5 हमें इस हवाले से बताता है। जेम्स चैप्टर 5 में हम पढ़ते हैं कि किनके साथ आप खुल कर बात कर सकते हैं, किनके साथ आप अपने गुनाहों तक का इकरार कर सकते हैं, वो गलतियां कोताहियां जो शायद सिर्फ आप खुदा उनके साथ शेयर करते हैं। जेम्स चैप्टर 5 में हम देखते हैं, लिखा है बस तुम आपस में एक दूसरे से भी अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। आपने किनके साथ गुनाहों का इकरार करना है, किनके साथ अपने दिलों को खोलना है? वो जो आपके साथ दुआ कर सके। जो आपके साथ दुआ नहीं कर सकते अजीजों, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो आपके साथ आपकी बातें, आपका दिल खोलकर जो बातें करते हैं, आप वो नहीं कर सकते। How can you have good friends? You seek friends, but you seek friends with quality. ये हमने सीखा है पहली बात। और पहले ही सवाल के हवाले से एक दूसरा आंसर, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम कैसे अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हैं। कलाम हमें बताता है, Proverbs 13:20 में लिखा है, वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। आमीन। अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल प्रिंसिपल। खुदावंद कह रहे हैं कि जो दानाओं के साथ चलता है, कलमंदों के साथ चलता है, वो कलमंद होगा। और हम ये सीखते हैं हमारे कल्चर में, ये एक आम सी बात है कि अच्छी सोहबत रखें, गुड कंपनी रखें। हमारे माँ बाप हमें बचपन से बताते आ रहे हैं। इंग्लिश में भी मुहावरा है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ऐसे ही कहते हैं ना कि एक बुरा जो दोस्त है वो तमाम दोस्तों को खराब कर देता है। इनफैक्ट उर्दू में कहते हैं जैसे दोस्त होंगे वैसा ही वो शख्स होगा। सो अजीजों, याद रखें कि कलाम भी जो है वो इन प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करता है। रिमेंबर कि ये प्रोवर्ब्स हैं। बैड कंपनी, बुरी जो दोस्ती है, वो आपके कैरेक्टर को खराब कर देती है, और हमने देखा है ऐसा होते हुए। इसलिए कि दोस्तों को आपके अंदर तक की एक्सेस है, और अगर ये एक्सेस आपके अंदर तक की है तो अजीजों ये इन्फ्लुएंस भी आपके अंदर तक होगा, अगर वो दोस्त अच्छा है या बुरा है। सो अगर आप अच्छे दोस्त ढूंढना चाहते हैं,
then you must choose them wisely. That is what the word of God says. आप ऐसे लोगों के करीब हो जो दाना है। कलाम हमें ये बता रहा है, प्रैक्टिकल बात, अमली बात। आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो इल्म से भरे हुए हैं, जो भी आपका पैशन है उससे भरे हुए हैं। एंड देन यू विल बी लाइक देम। क्या ये वादा है? नहीं, ये एक मिसल है जो कि प्रूवन मिसल है। और फिर मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 22-24, इमसाल उसका 22वां बाब और 24वीं आयत। गुस्सावर आदमी से दोस्ती न कर और गजबनाक शख्स के साथ न जा। गुस्सावर आदमी के साथ दोस्ती ना कर। क्यों ना करो? इसलिए कि आप दोस्त के साथ जब काम करते हैं तो उसके गुस्से की वजह से, उसके एंगर की वजह से आपका वो काम भी खराब हो सकता है। उस इन्फ्लुएंस से आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। और खुदा का कलाम वंस अगेन हमें गाइड कर रहा है उस हवाले से। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी सवाल के हवाले से अजीजों हम देखते हैं कि खुदावंद हमें बताते हैं कि आप अपनी फ्रेंडशिप को टाइम दें बढ़ने के लिए। यू मस्ट गिव टाइम टू योर फ्रेंडशिप टू कल्टिवेट। कुछ दोस्त वैसे होते हैं, कुछ दोस्तियां वैसी होती हैं जैसे यूना नबी का वो पौधा था जो फौरन बढ़ गया था, लेकिन जब उस पौधे की वजह से हम देखते हैं कि वो काटा जाता है तो यूना तकलीफ में भी आता है। यू डोंट वॉन्ट योर फ्रेंडशिप्स टू बी लाइक दैट। हाउ कैन यू हैव गुड फ्रेंड्स? हमने देखा कि आपने वाइजली चूज करना है। आपने क्वांटिटी पर उस नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना है। और तीसरा एस्पेक्ट इसको देखने का ये है कि आप अपनी फ्रेंडशिप्स की हिफाजत करें। गार्ड योर फ्रेंडशिप्स केयरफुली। प्रोवर्ब्स 25:7 में लिखा है, इमसाल 25वां बाब और 7वीं आयत में, क्योंकि ये बेहतर है कि हाकिम के 17वीं आयत में कि जो अपने हमसाय के घर बार बार जाने से अपने पाँव को रोक, मुबादा वो दिख होकर तुझसे नफरत करे। अपने हमसाया, नेबर, कलाम में खासतौर पर इमसाल में नेबर, हमसाया और दोस्त बारहा एक तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। और हम सीखते भी हैं, इनफैक्ट एक शेर भी है, मिसरा एक्चुअली है, कि कदर खो देता है रोज का आना जाना। तो अजीजों, इस चीज को कलाम भी मिसल के तौर पर इस्तेमाल करता है कि आप अपने दोस्तों को इतना ज्यादा उनकी तरफ आना जाना ना करें कि वो आपको छोड़ दें। लेकिन खुदा का कलाम हमें एक ऐसे दोस्त के हवाले से भी बताता है जिसके पास आप जब भी जाएं उसकी बाहें खुली हुई हैं। और वो दोस्त है खुदावंद यीशु मसीह, जो कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा। अजीजों, वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे लिए खुली बाहों से हमारा इंतजार करता है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और इस 25वें बाब की 20वीं आयत में देखते हैं एक खास बात जो हमें बताती है कि किस तरह हमने अपनी फ्रेंडशिप्स को गार्ड करना है, किस तरह उनकी मुहावजत करनी है। 25वां बाब और 20वीं आयत के जो किसी गमगीन के सामने गाता है वो गोया जाड़े में किसी के कपड़े उतारता और सज्जी पर सिरका डालता है। यानी ऐसे दोस्त तबाह हो जाते हैं जो आपकी गमगीनी में आपके सामने हंसी मजाक करते हैं, जो आपकी दुख में बजाय आपकी दिलजोई करें आपके सामने जो है वो हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि दैट शोज के ना तो वो आपके गम के हवाले से संजीदा हैं और ना ही उन्हें मौका महल की जो अप्रोप्रिएटनेस है उसका पता है। सो ये आयत अक्सर लोग पूछते हैं। आज चूंकि हम दोस्ती के हवाले से, फ्रेंडशिप के हवाले से इमसाल की हिकमत की बातों का जायजा ले रहे हैं, तो आई थॉट कि आई शुड एक्चुअली शेयर दिस विद यू। यू नीड टू बी गार्डिंग योर फ्रेंड्स केयरफुली। कैसे? कि आप मौका महल के हवाले से बात करें। अगर आप मौका महल के हवाले से बात नहीं करेंगे तो अजीजों, जैसे लिखा है कि जाड़े में किसी के कपड़े उतार देना, सर्दी में किसी के कपड़े उतार देना, या सज्जी पर सिरका डालना, विनेगर जो है
वो सोडा के ऊपर डालना जो है उसका एक बड़ा जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है जो सही नहीं होता। सो यू नीड टू गार्ड योर फ्रेंडशिप्स केयरफुली। दूसरा सवाल अजीजों हमने खुदा के कलाम में से दोस्ती के हवाले से ये किया था कि आप कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आप कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और इमसाल की किताब इस हवाले से बड़ा सीधा सादा जवाब देती है कि आप अपनी प्रेजेंस से, आप अपनी मौजूदगी से अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर आप मौका पर मौजूद हैं। प्रोवर्ब्स 27:10 में लिखा है, इमसाल 27वां बाब और 10वीं आयत में, कि अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क ना कर और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर ना जा, क्योंकि हमसाया जो नजदीक हो उस भाई से जो दूर हो बेहतर है। हम फिर देख रहे हैं हमसाया का वर्ड जो है दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदाउन का कलाम हमें बता रहा है कि किस तरह उस भाई से जो आपके साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो दूरी पर मबनी है। खुदाउन का कलाम कहता है उसके पास जाने में जल्दी ना कर, बल्कि अपने दोस्त के पास जा, अपने हमसाया के पास जा जिसको तेरी जरूरत है। और जब तू जरूरत में उसके पास खड़ा होगा तो वो एक अच्छी बात होगी, वो एक गुड फ्रेंड की, एक ट्रू फ्रेंड की पिक्चर है। और अजीजों खुदावंद का कलाम भी हमें बताता है कि खुदावंद भी हमारे लिए ऐसा ही दोस्त है। ज़बूर 46 जहां पर लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। वो ऐसे दोस्त की मानिज है जो मुसीबत में हमें छोड़ता नहीं है बल्कि हमारे साथ मौजूद होता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। दूसरा जो हम इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह आप एक अच्छे दोस्त, एक गुड और ट्रू फ्रेंड बन सकते हैं, जब आप अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 27:9, इमसाल उसका 27वां बाब और 9वीं आयत। जैसे तेल और इत्र से दिल को फरहत होती है, वैसे ही दोस्त की दिली मशवरत की शीरनी से। आमीन। दोस्त की दिली मशवरत की शीरनी से, वो दोस्त जो आपके मौका महल के हवाले से ठीक बात करे, वो आपके लिए शीरी होती है। और हम खुदाम के पाक कलाम में से भी देखते हैं अजीजों, मैं उस हवाले से बाद में बात करता हूं। फिर मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 27:6, इमसाल उसका 27वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बू से बाइफरात हैं। दुश्मन के बो से बाइफरात हैं। दुश्मन आपको चाहे जो है वो एंटाइस करके, आपको प्यार मोहब्बत करके, ललचा कर जो है वो लेकर जा रहा है गड्ढे की जानिब, उससे बेहतर है कि आपका दोस्त आपको सही तौर पर गाइड करे, चाहे उसकी बात कड़वी लगे, चाहे उसकी बात कड़वी हो। और ये बात आपके लिए भी मौजू है कि आप भी अपने दोस्त को अच्छी सलाह दें, चाहे उसे कड़वी लगे, लेकिन वो इससे बेहतर है कि आपका दुश्मन या आपके दोस्त का दुश्मन उसे गड्ढे में गिरा दे। दिस इज व्हाट दिस वर्स इज सेइंग। एक दफा फिर हम इस आयत को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 27:6। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा हैं, लेकिन दुश्मन के बो से बाइफरात। अजीजों, आप अपने अल्फाज का ठीक चुनाव और बर वक्त उनको इस्तेमाल करके अच्छे दोस्त होने का सबूत दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अजीजों कि किस तरह लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनका दिल चाहता है। लोग सच से दूर भागते हैं, ये ऐसा वक्त है। लोग कलाम से दूर भागते हैं, ये ऐसा वक्त है। लोग उस सच्चाई से दूर भागते हैं जो कलाम में है। इनफैक्ट लोग बाइबल में से भी आजकल वो सुनना और समझना चाहते हैं जो वो सुनना और समझना चाहते हैं। और कई दफा ऐसे लोगों को बिल आखिर अपनी ही आवाज एको करती हुई सुनाई देती है, क्योंकि खुदावंद उनसे बात नहीं कर रहा होता। वो उस तन्हाई में होते हैं जहां पर उनकी अपनी ही आवाज गूंज कर उन्हें मिल रही होती है। अजीजों, इसीलिए अल्फाज के हवाले से हम देखते हैं कि खुदावंद हमें गाइड करते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। एंड हाउ कैन यू बी ट्रू फ्रेंड्स?
हमने देखा कि अपनी मौजूदगी से, अपनी प्रेजेंस से, अपने अल्फाज से, अपने वर्ड से, एंड देन थ्रू योर लव, अपने प्यार से। प्रोवर्ब्स 17:17 में लिखा है, खुश कोई अहमक को नहीं सजती, तो किस कदर कम दरोग कोई शरीफ को सजेगी। आमीन, आमीन। हम खुदा के कलाम में देखते हैं, अगर आप प्यार से अपने दोस्त के साथ बात करेंगे तो अजीजो, दैट विल बी व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज लाइक। और इबादत के आखिर में इस दोस्ती के हवाले से जो हमने 3 सवाल पूछे थे, उसमें से आखिरी सवाल कि आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे ढूंढना है, आपने अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों ढूंढना है। क्यों अजीजो? क्योंकि इसी जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया कि गुड फ्रेंड की क्या पोर्टफोलियो है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका क्या किरदार है, ये कि वो बर वक्त प्रेजेंस उसकी जब ठीक है, उसके वर्ड्स ठीक है और वो प्यार से काम लेता है। तो हम देखते हैं अजीजों कि यही कैरेक्टर्स बेस्ट फ्रेंड के हैं, और वो बेस्ट फ्रेंड हमें खुदा के कलाम में यीशु मसीह की सूरत में मिलता है। यीशु मसीह जो हमारे लिए हर वक्त मौजूद है। वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही फॉरसेक करूंगा। आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट फॉरसेक यू। मैं तुम्हें बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि मैं जाता हूं पर तुम्हारे लिए एक मददगार दिए जाता हूं, पाक रूह, क्योंकि वो जानता है कि हमें एक दोस्त की हमेशा जरूरत है। सो ही इज ऑलवेज प्रेजेंट विद अस। उसके अल्फाज खूबसूरत है, उसके अल्फाज शीरीं हैं। लिखा है वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीं है। ज़बूर 19 को मैं कोट कर रहा हूं, साम 19। उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है, उसके वर्ड्स हमारे साथ हैं, वो बर वक्त है, वो पुर मौका है। और पतरस जब खुदावंद यीशु मसीह से बात करते हैं, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को बथेरे लोग छोड़ते जा रहे थे, तो पतरस और बाकी शागिर्दों से भी खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह ने पूछा, क्या पतरस, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाओगे? यू कैन ऑल्सो लीव। तो पतरस ने क्या जवाब दिया कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वो अच्छा दोस्त है जो ना सिर्फ हमें फॉरसेक नहीं करता, हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि जिंदगी की बातें भी उसके पास हैं, शीरी बातें भी उसके पास हैं। और वो प्यार का भी ठीक इस्तेमाल करता है, क्योंकि लिखा है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, उसने हमसे मोहब्बत रखी, और कलाम कहता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि किसी के लिए अपनी जान दे दे, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे इतनी मोहब्बत की है। उसने बाप की फरमाबरदारी में और आपकी और मेरी मोहब्बत में अपनी कीमती जान सलीब पर कुर्बान की, क्योंकि वह हमारा अच्छा दोस्त है। आए उस अच्छे दोस्त की, उस बेस्ट फ्रेंड की कदर करें और हकीकी तौर पर अपने दिलों को उसके सामने खोलें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम इस फ्रेंडशिप में, इस दोस्ती में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज के प्रोग्राम से बरकत बख्शे, आमीन। बात के आखिर में हम खुदाम की तारीफ गाएंगे, उसकी हमद और सना गाएंगे। ज़बूर 1, साम 1।
पर सुकणगे अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा पर तूड़ी वांगर वादे नाल पर तूड़ी वांगर वादे नाल बदकार उठ जावेगा ओ धन्य है शरीर ते विच कचहरी दे गलो ना सकणगे शरीर ते विच कचहरी दे गलो ना सकणगे ते मंडली विच सचियारां दी ते मंडली विच सचियारां दी बदकार न करणगे ओ धन्य है क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादिक दा क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादिक दा पर राजो है शरीरां दा पर राजो है शरीरां दा सो उठ फुट जावेगा ओ धन्य है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी ओ धन्य है हालेलुया हालेलुया खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की पुरहिकमत बातों के लिए जो जिंदगी बख्शती हैं जो हमें अमली तौर पर बताती हैं कि किस तरह हमें दोस्तों की ज़रूरत है लेकिन खुदावंद तू चाहता है कि हम ऐसे दोस्त ढूंढें जो है खुदावंद अच्छे और सच्चे दोस्त हैं और हम खुद भी अच्छे और सच्चे दोस्त बने और है खुदावंद तुझसे ज़्यादा अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं है जो है खुदावंद हमारी फिक्र करता है तुझे हमारी फिक्र है तू हमारे अच्छे चरवाहे की तरह गाइड करता है और खुदावंद तेरी बातें हमें तसल्ली बख्शती हैं तेरा कलाम हमारे लिए तसल्ली बख्श है तेरा कलाम हमारे लिए जिंदगी बख्श है और हम तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी गहराई को जिसकी ऊंचाई को हम जान नहीं सकते है खुदावंद क्योंकि तेरा प्यार बेहद ज्यादा है और तूने हमसे उस वक्त प्यार किया जब हम गुनाह ही में थे खुदावंद और तूने हमें अपने लिए चुन लिया ताकि खुदावंद हम जो कोई कौम ना थे हम तेरी मेरास बन जाएं तेरे बेटे और तेरी बेटियां बन जाएं इस बड़े ऑनर के लिए इस बड़े फजल के लिए इस बड़े प्यार के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए खुदावंद हमें दाना दिल बख्श हम पर अपना फजल कर जितने बहन भाई जितने बुजुर्ग जितने दोस्त है खुदावंद इस वक्त हमारे साथ इबादत कर रहे हैं और जो इस इबादत में बाद में भी हिस्सा बने तो अपने दाहिने हाथ से उन्हें बरकत बख्श उनके घरानों को बरकत बख्श और ऐ खुदा उनकी दुआओं को अपने हुजूर आने दे हमारी इस दुआ को मिन्नत को सुन और कबूल कर हमारे घराने पर तेरा फजल वाला हाथ हो मसीह सुनासी के नाम में आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे खुदावंद का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ आपके घरानों के साथ तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे आमीन जय मसीह की हर शय मसीह की